मेडिकल कॉलेजेस में यह अनुभव की बात है कि विद्यार्थी जिस बीमारी के संबंध में पढ़ते हैं, बहुत से विद्यार्थियों को वही बीमारी होना शुरू हो जाती। जब वो पेट दर्द के संबंध में पढ़ेंगे और उनको मरीजों के पेट दर्द दिखाए जाएंगे और उनसे पेट की जांच करवाई जाएगी, अनेक विद्यार्थियों के पेट गड़बड़ हो जाएंगे। वो कल्पित करने लगते कि अरे कहीं वैसा ही दर्द मुझे तो नहीं हो रहा है। अपना ही पेट दबा दबा के देखने लगते, और जब पेट को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा, एहसास होगा कि दर्द हो रहा है, घबराहट शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज में यह आम अनुभव की बात है कि जो बीमारी पढ़ाई जाती वही बीमारी फैलना शुरू हो जाती विद्यार्थियों में। सूफियों में एक कहानी है। जुन्नैद नाम का फकीर, जुन्नैद प्रसिद्ध फकीर मंसूर का गुरु था। गांव के बाहर एक झोपड़े में रहता था, बगदाद के बाहर। कहानी बड़ी प्यारी है, कहानी ही है, ऐतिहासिक तो हो नहीं सकती मगर बड़ी मनोवैज्ञानिक है। एक दिन उसने देखा कि काली छाया बड़ी तेजी से बगदाद में जा रही। दरवाजे के बाहर ही उसका झोपड़ा था नगर के। उसने कहा, रुक, कौन है तू? तो उस काली छाया ने कहा, मैं मौत हूं और क्षमा करे, बगदाद में मुझे 500 व्यक्ति मारने। फकीर ने कहा, जो उसकी मर्जी। मौत अंदर चली गई। 15 दिन के भीतर 500 नहीं 5000 आदमी मर गए। फकीर बड़ा हैरान हुआ कि 500 कहे थे, 5000 मर चुके। जब मौत वापस लौटी 15 दिन के बाद, तो उसने कहा, रुक बेईमान, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कहा 500 मार डाले 5000। उसने कहा, क्षमा करें, मैंने 500 ही मारे, बाकी 4500 अपने आप मर गए। मैंने नहीं मारे, वो तो दूसरों को मरते देख के मर गए। जब महामारी फैलती है तो सभी लोग महामारी से नहीं मरते, कुछ तो देख के ही मर जाते हैं। इतने लोग मर रहे हैं, मैं कैसे बच सकता हूं? इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, मैं कैसे बच सकता हूं? तुमने एक मजे की बात देखी कि डॉक्टर दिन भर लगा रहता है मरीजों की दुनिया में और नहीं मरता। बीमारी और बीमारी के बीच पड़ा रहता है और उसको बीमारी नहीं पकड़ती। और तुमको जरा में बीमारी पकड़ जाती, छूत की बीमारी एकदम तुम्हें छू जाती। और डॉक्टर दिन भर न मालूम किस किस तरह के मरीजों का पेट दबा रहा है, हाथ देख रहा है, नब्ज पकड़ रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, और बीमारी नहीं पकड़ती। और तुम्हें बीमारी पकड़ जाती। तुम्हारा भाव बस तुम्हें पकड़ा देता। ये देख के भी तुम्हें ख्याल में आता होगा कि डॉक्टरों में तुम एक तरह की सख्ती पाओगे। तुम लाख रो दो, तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ी, तुम लाख रोक दो और तुम्हें लगेगा कि डॉक्टर बिल्कुल उदासीन। उसको उदासीन होना पड़ता, नहीं तो वो कभी का मर चुके। उसको उदासीनता रखनी पड़ती, सीखनी पड़ती। वो उसके व्यवसाय का अंग है, अनिवार्य अंग है। उसको एक उदासीनता की परत ओढ़नी पड़ती। अब यहां तो रोज ही कोई मर रहा है। कोई तुम्हारी अकेली पत्नी मर रही, रोज कोई मरता है, न मालूम कितनी बीमार आती। यहां का हर एक की बीमारी से वो आंदोलित होने लगे तो वो खुद ही मर जाए, कभी का मर जाए, तो वो धीरे धीरे कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है। उसके चारों तरफ एक परत गहरी हो जाती, जिस परत को पार करके कीटाणु भी प्रवेश नहीं कर सकते। डॉक्टर तुम्हें कठोर मालूम होगा, नर्सें तुम्हें कठोर मालूम होंगी, और तुम्हें लगता है कि बात तो ठीक नहीं, डॉक्टर को तो दयावान होना चाहिए, नर्सों को तो दयावान होना चाहिए, होना तो चाहिए, मगर वो बचेंगी नहीं। उनके बचने का एक ही उपाय है कि वो थोड़ी सी कठोरता रखें, वो अप्रभावित रहें। कौन मरा कौन जिया, यूं समझें कि जैसे फिल्म में कहानी देख रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं। साक्षी भाव रखें तो ही जिंदा रह सकते, नहीं तो जिंदा रहना असंभव है। उनको भी जीना है, और उनके जीने के लिए अनिवार्य है कि वो एक कठोरता का कवच ओढ़ लें।